तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो पीछे के क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कवर कर रहे थे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्लास में हम लोग सीख रहे थे पॉलिनेशन के बारे में। और उस पॉलिनेशन के क्लास में हमने सीखा कि व्हाट डू यू मीन बाई पॉलिनेशन, ठीक है, और कितने तरह के पॉलिनेशन होते हैं। तो सबसे पहले आज हम उसी पीछे की क्लास को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन करते हुए फिर आज हम लोग आगे की तरफ प्रोसेस को सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने सीखा था कि पॉलिनेशन किसे कहते थे। हमने कहा था कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड क्या, पॉलिनेशन। कहा कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफर होता है स्टिग्मा तक, मतलब कि एंथर से जब पोलन ग्रेन निकलता है और स्टिग्मा तक जाता है, ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। हमने कहा कि पॉलिनेशन जो होते हैं वह कई तरह के होते हैं। एक पॉलिनेशन वह होता है कि जिसमें सेम प्लांट होता है और अपने प्लांट का पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या है, गैमी मतलब गैमेट्स, ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ, गैमी मतलब गैमेट्स। ऑटो गैमेट, गैमी क्या है, गैमेट्स है। गैमेट क्या है, मेल और फीमेल, यानी पोलन ग्रेन और स्टिग्मा की कहानी है। तो कहा कि अपनी गैमेट्स जो होती है ट्रांसफर होती है, तो उससे हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी। हमने कहा था कि फिर से परिभाषा क्या लिखेंगे कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन या ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑन सेल्फ प्लांट। अपना ही प्लांट है और अपने ही प्लांट पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर अगर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सपोज करिए जैसे आपको कोई एक प्लांट दे दिया जाए जहां पे मान लो कि एक मक्के की प्लांट हो गई, एक, ठीक है, और एक मक्के की प्लांट है और उस मक्के के प्लांट को अगर अकेला प्लांट है तो उसी का पोलन ग्रेन उसी पर जाकर गिरेगा। लेकिन अगर वही क्या हुआ, उस मक्के के प्लांट को क्या किया जाए कि कई जगह पर फैला दे। उससे पहले थोड़ा सा आप एक एग्जांपल और याद रख ले। कहते हैं कि जो ऑटोगमी के प्लांट होते हैं इसमें क्या होता है कि दो तरह के, जैसे मैं अगर आपको याद होगा तो हमने एक एग्जांपल बताया था वायोला का। एग्जांपल अगर आपको याद हो वायोला का, ठीक है। वायोला के प्लांट जो होते हैं इसमें ऑटोगमी की प्रोसेस होती है, पर ऑटोगमी की प्रोसेस में दो तरह की कंसेप्ट आती है। क्या होता है कि वायोला के प्लांट में क्या होते हैं, दो तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक है। एक फ्लावर जो होते हैं कि जो सरफेस के ऊपर होते हैं और एक जो होते हैं उसके रूट पे पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे, एक होता है उसके सरफेस पे जैसे कि जो जनरल फ्लावर होता है और एक जो होता है उसके रूट पे पाया जाता है, ठीक है। सरफेस पे जो फ्लावर होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड होते हैं इसका मतलब क्या होगा कि वो फ्लावर ओपन नहीं होंगे, तो ओपन नहीं होंगे तो उसके स्टिग्मा कहाँ से, मतलब कि पोलन ग्रेन कैसे जाकर उसमें चिपकेगा, ठीक है। तो जो वायोला के प्लांट होते हैं उस वायोला के प्लांट के सरफेस के जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, जो सरफेस के फ्लावर होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। आप अगर वायोला के प्लांट को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये जो वायोला के प्लांट होते हैं ये कुछ इस तरह के दिखते हैं, ठीक है। आप मेरे डायग्राम की तरफ ना जाएंगे और अब जब सरफेस पर आएंगे तो देखेंगे कि इस तरह की इनकी सरफेस पर इस तरह की इनकी मैचिंग होती है, ठीक है, ये इस तरह के। और यहाँ पे जो होते हैं इनकी फ्लावर दिखाई देती है, तो ये इनके अपर फ्लावर होते हैं। कैसे, कहाँ के फ्लावर होते हैं, अपर साइड के फ्लावर होते हैं। और इस अपर साइड के फ्लावर को हम लोग कहते हैं कैस्मोगैमस। क्या बोलते हैं हम लोग, जो अपर साइड के फ्लावर तो उसको हम लोग कहते हैं कैस्मोगैमस, और जो लोअर साइड के जो फ्लावर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैलिस्ट्रोगैमस। ऊपर होता है कैस्मोगैमस, नीचे होता है कैलिस्ट्रोगैमस। याद रखने का तरीका जो होता है वो एल से याद रखो, एल फॉर लोअर। लोअर सेक्शन में कैलिस्ट्रोगैमस होता है, ठीक है। लोअर सेक्शन में क्या होता है, कैलिस्ट्रोगैमस होता है। देखो यहाँ पर कैस्मो है, सी ए है, ए जो है और अल्फाबेट में ए ऊपर आता है, तो ए ऊपर आएगा और एल कहाँ आएगा, नीचे। देखो सी एच ए और सी एच एल, ठीक है। तो ये कैस्मोगैमस यानी ए जो है अल्फाबेट में ऊपर आता है तो अपर सेक्शन में होगा, और एल फॉर लोअर यानी कि लोअर सेक्शन में होगा, ठीक है। जो लोअर सेक्शन का जो फ्लावरिंग प्लांट होता है ये जो होता है वो क्लोज्ड होता है। कैसा होता है, बंद होता है। बंद होता है इसका मतलब कि इसके अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, कैस्मोगैमस में जो होता है सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर हैविंग द टू टाइप्स ऑफ द पोलन ग्रेन, टू टाइप्स ऑफ द फ्लावर। तो एग्जाम्पल क्या होता है उसमें, वायोला, ठीक है। या कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वायोला हैविंग द व्हिच टाइप ऑफ द पॉलिनेशन, तो या एग्जांपल याद रखना ऑटोगैमी। तो दोनों तरह से क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसमें तीसरे तरह के क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर हैव नॉट टेंडेंसी टू द
पॉलिनेशन, इसमें से कौन से ऐसे फ्लावर है जिनके पास पॉलिनेशन करने की टेंडेंसी नहीं होती है, तो उसमें एग्जांपल होगा क्लैस्ट्रोमैगैमस। ठीक है, तो याद रखेंगे इस तरह से 3 क्वेश्चंस जो है एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद फिर हमने कहा कि सपोज करो कि सेम प्लांट है और सेम प्लांट है मतलब कि स्पीसीज सेम है और एक ही जगह पर कई सारे बोए गए हैं, जैसे मक्के के प्लांट ले लो, धान का प्लांट ले लो, गेहूं के प्लांट ले लो, तो प्लांट तो सेम है पर एक ही जगह पर हजारों सैकड़ों की संख्या में है, तो ये जरूरी है नहीं ना कि अपना ही प्लांट का पोलन ग्रहण उस पर जाए। हवा चलेगा तो हो सकता है कि दूसरे का पोलन ग्रहण तीसरे पर, तीसरे का पोलन ग्रहण चौथे पर, मतलब स्पीसीज सेम है पर प्लांट की जो लोकेशन है वो अलग अलग है, तो उनके पोलन ग्रहण दूसरे पर, तीसरे के पोलन ग्रहण चौथे पर गिरेगा। तो इस तरह की जो पोलिनेशन होती है, इस तरह की जो पोलिनेशन की प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं जेंटोगैमस। जेंटोगेमी क्या होता है कि द पोलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन या द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा अनदर फ्लावरिंग प्लांट टू द सेम प्लांट, दूसरे फ्लावर प्लांट से सेम प्लांट पर होना। मतलब क्या हुआ कि 10-15 प्लांट एक जगह लगे हुए हैं और 10-15 प्लांट में भाई प्लांट की तो सेम है, लेकिन पोलन ग्रेन अपना, हर प्लांट का अपना पोलन ग्रेन होता है, अपना स्टिग्मा होता है। ठीक है, तो अपना ना ट्रांसफर होकर दूसरे का पहुंच जाए, और दूसरे ध्यान रखेंगे दूसरे का मतलब वो दूसरा स्पीसीज नहीं है, अपना स्पीसीज है। इसको ऐसे समझो ना, हम आपको तुमको समझाते हैं। अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपने इस भाषा में समझोगे तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मान लो कि अगर, ठीक है, ऑटोगैमस का एग्जांपल तुमको बताते हैं। अगर अपनी हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर बेबी पैदा होता है, जैसे शादीशुदा हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो लोग अपना बच्चा पैदा करते हैं, तो वो कहला उनके, देखो ऑटोगैमस उस तरह से जोड़ना मत, हम एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपना ही है, ठीक है, तो अपना दोनों के दोनों चाहिए। अब तो ये लाइसेंस प्राप्त है ना, शादीशुदा हो गए तो मतलब उनको रजिस्ट्रेशन हो गया, लाइसेंस प्राप्त हो गया। अब बोलो शादी, उसके बाद वो कुछ भी करे, बच्चा पैदा करें, एबॉर्शन कराएं, एक मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो वो कितना होगा तो अपना होगा। मेल और फीमेल जब शादीशुदा के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो तरह की रिप्रोडक्शन कह लो ऑटोगैमस। ठीक है, प्लांट को एग्जांपल समझा रहा है, कोरिलेट कर रहा है, अब तुम उल्टा मत समझ लेना। ठीक है, तो ऑटोगैमस में क्या है कि दोनों सेम हो, मतलब मेल और फीमेल, भाई आप लाइसेंस प्राप्त है, हाँ ये घर के 2 सदस्य हैं, ये लोग आपस में रिप्रोडक्शन करके बच्चा पैदा कर रहे हैं, इसे कह देंगे ऑटोगैमस। पर ऐसा होता नहीं है, ये फ्लावरिंग प्लांट का है। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि स्टिग्मा से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर क्या होता है, पोलन ग्रेन से स्टिग्मा पर आना, सेम प्लांट। ठीक है, तो घर में सेम लोग हो गए। दूसरा, आप पूछोगे कि गैमेटोगैमस को कैसे समझाएं हम, तो देखो गैमेटोगैमस को कैसे समझाते हैं। सपोज करो कि एक व्यक्ति है और उनकी शादी भी हुई नहीं है। ठीक है, शादी नहीं हुई है और वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चक्कर चल रहा है उनका। अब वो क्या होता है कि तब तक क्या होती है कि शादी हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ है, आपने एक बार आप क्या कहते हैं, कई बार इस तरह के केसेस आपको देखने को मिलते। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे अभी, क्या कहते हैं, सच्चिदानंद गौड़ा कुछ ऐसा करके नाम था उनका, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनके पास भी इस तरह की केसेस मिली थी कि वो क्या किए कि जब यंग स्थिति में, बूढ़े स्थिति में नहीं, ठीक है, तो वो क्या कहते थे कि जब वो यंग कंडीशन में थे तो वो जो उनके घर में मेड थी, मतलब जो ताई काम करने आती है, तो थोड़ा सा अच्छी होगी देखने में, उनके साथ उनकी शारीरिक रिलेशनशिप बनना शुरू हो गया, मतलब नाजायज संबंध बनना शुरू हो गया। ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप में मुख्यमंत्री साहब उस समय मंत्री होंगे, कुछ भी होंगे पता नहीं, उसके साथ वो नाजायज रिलेशनशिप में आ गए। ठीक है, अब वो नाजायज रिलेशनशिप में आ गए, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप में आ गए, और उसके दौरान क्या हुई कि वो प्रेग्नेंट हो गई। औरत ऑलरेडी शादीशुदा थी, जो मैट थी या पता नहीं शादीशुदा थी, हाँ शादीशुदा थी, दूसरे घर पे शादीशुदा, बट इनके साथ भी क्या होगी, रिलेशनशिप में आ गई। ठीक है, अब रिलेशनशिप में आ गई, वो प्रेग्नेंट हो गई और उनका एक बच्चा हो गया। ठीक है, तो अब ये बच्चा जो है वो इनका तो है नहीं, लेकिन दोनों लोग, भाई दोनों तो ह्यूमन ही है ना, लेकिन रिलेशनशिप में ओरिजिनल रिलेशनशिप तो है नहीं। अब उसका हस्बैंड अलग होगा, इनकी वाइफ अलग होगी, लेकिन ये लोग नाजायज रिलेशनशिप में आकर ये प्रेग्नेंट हो गई और बच्चा पैदा हो गया। तो उनका स्पर्म जो है उस मैड के ओवम के साथ मैच करके फर्टिलाइजेशन कर लिया। ठीक है, तो यही कहानी होता है। सारे के सारे ह्यूमन है,
लेकिन जिनके साथ लाइसेंस प्राप्त है, जिसके साथ रजिस्ट्रेशन है, जिसके साथ शादी है, उसके ना पैदा होकर दूसरा कोई बच्चा अगर आपको आपके वाइफ के अंदर या आपकी गर्लफ्रेंड है, जो भी हो रिलेशनशिप में, आज के समय में मैक्सिमम ये चीज़ें, हम लोग डॉक्टर हैं तो हम लोग देखते हैं आए दिन ये केसेस मिलते रहती है। 15 साल, 16 साल, 18 साल की लड़की आती है और कहती है कि हमारी पीरियड नहीं आ रही है, तो फिर हम लोग चेकअप करते हैं तो फिर पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। तो पता चलता है कि अच्छा यार इसका कोई बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया विदाउट प्रोटेक्शन के साथ, तो वो प्रेग्नेंट हो गई। क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं रहता है ना कि कौन सी टाइम ऐसी होती है कि जिस समय फिजिकल रिलेशनशिप बनाने पर प्रेगनेंसी की चांसेस रहती है। हम लोग कितनी बार बच्चों से पढ़ते बताते हैं यार कुछ नहीं तो कम से कम एटलीस्ट बायोलॉजी थोड़ा सा जान लो, या तुमको इतना ही शौक है फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का। अभी तो पहली बात कि वो सबसे हम तो करते हैं, वो बच्चे सबसे गलत काम करते हैं जो अभी 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र में ही फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ऐसे बच्चों को तो हमेशा कहते हैं कि बेटा अभी जो शौक पाल रहे हो, ये शौक जो है वो बाद में चलकर काफ़ी नुकसानदायक तुम्हारे लिए साबित होगा। क्योंकि शौक़ें जो होती हैं वो ठीक है, अच्छी चीज़ है कि जब जैसे यंग एज, आज के ज़माने में यंग एज के बच्चे जो होते हैं वो जैसे ही थोड़ी सी एज पार करते हैं प्यार मोहब्बत में पड़ते हैं। और प्यार मोहब्बत, पहले की प्यार मोहब्बत आज की प्यार मोहब्बत में बहुत अंतर है। जब हम लोग कॉलेज लाइफ में थे, मतलब जब 10th 12th पास करते थे, तो उस समय की प्यार और आज के प्यार में बड़ी अंतर है। पहले के समय में मोबाइल नहीं हुआ करता था, जब हम लोग थे उस समय मोबाइल नहीं था। जब हम 10th पास किए तो मोबाइल हम लोग के पास नहीं रहता था। 12th पास कर गए 11 तभी मोबाइल नहीं मिला। 12th पास करने के बाद जाकर छोटा वाला कीपैड वाला मोबाइल मिला, ठीक है। और आज के ज़माने में देखो बच्चा अभी ठीक से खाना नहीं सीखा है तब तक ये मोबाइल में गेम खेलना शुरू कर दे रहा है, ठीक है। तो पहले और आज के प्यार में बड़ी अंतर हुआ करते थे। पहले, हमें आज भी नहीं याद है कि मेरे बैचमेट कौन कौन थे। सोचिए जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, जब हमारा 11 12 था, तो उस समय के अपने बैचमेट के बारे में हमको नहीं पता है। गर्ल्स में खास करके, बॉयज तो 4 कांटेक्ट में है भी, गर्ल्स तो हमारी बैचमेट कौन थी तो हमको पता ही नहीं है। तो उस समय क्या होता था कि अगर कोई प्यार मोहब्बत होती भी थी किसी की तो चिट्ठियों से हुआ करती थी। तो हम लोग कहते थे कि बातें आंखों से शुरू होती और चिट्ठियों में प्यार खत्म हो जाती थी। और आज के ज़माने में क्या है, मोबाइल नंबर से ट्रांसफ़र शुरू होता है और ब्रेकअप पे कहानी खत्म होती है। आज की प्यार जो है वो बाई हार्ट प्यार नहीं है, बहुत कभी प्यार होता है जब हार्ट बाई हार्ट प्यार होता है। जब आपको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पढ़ाएंगे तो वहाँ हम आपको खास करके लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ हम बताएंगे कि जो तुम लोग प्यार 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 किए रहते हो ना, जो तुम इतने इंटरेक्शन दिखाई रहते हो लड़कों के पीछे ना, ध्यान रखना। हम इस चीज़ को आप अपने जीवन में कभी या तो प्रैक्टिकल करके देख लेना या तो अपने दोस्तों से पूछ के देख लेना, वो तुमको बता देगा, ठीक है। या गर्ल्स जो आपकी कोई लड़की होगी जो अपने बॉयफ्रेंड रखी होगी या आपका बॉयफ्रेंड होगा, नहीं हो नहीं ऐसे मतलब नहीं है, या आपके पास होगा तो आप उस एक्सपेरिमेंट को करके देख लेना, या नहीं तो अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके एक्सपीरियंस को पूछ लेना। मेरी बात इस 100% क्या 110% बात सही निकलेगी। हम आपको बताएंगे कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। जब हम आपको पढ़ाएंगे फीमेल से रिलीज होने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और जो आपको LHS और FSH जहाँ पढ़ाएंगे वहाँ हम आपको बताएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, कि ये प्यार का नशा जो होती है कब उतर जाती है और कब लड़कियों में चढ़ती है और कब लड़कों में चढ़ता है, ठीक है। अच्छे तरीके से हम आपको वहाँ सिखाएंगे। तो ऐसे इस केस में क्या होता है, हमने क्या बताया कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, दोनों के दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में आ गए और वो प्रेग्नेंट हो गए और बाद में शादी होती है किसी और से, तो वो क्या है, एक नाजायज रिलेशनशिप है, मतलब अपना नहीं है पर दोनों के दोनों मेल हैं, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों हैं लेकिन अपने नहीं है। इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं गैमेटोगैमी। कई बार क्या होता है कि अगर मान लो कि कई बार देखा जाता है कि प्रेगनेंसी क्या की जाती है कि किसी की अनदर स्पेसीज की जनरेशन को दूसरे स्पेसीज के साथ करा दिया जाए। जैसे में ऐसा समझो, दोनों मेल स्पेसीज सेम है, ठीक है, लेकिन जैसे मान लो कि अगर कोई इंडियन है और उनकी रिलेशनशिप करा दिया जाए अफ्रीकन से, कनाडन से, ठीक है, USA वालों से, ठीक है, चाइनीज से करा दिया जाए, तो इन लोगों को क्या होगी कि रिलेशनशिप जो है मेल दोनों है लेकिन स्पीसीज की कहानी जो है, इनकी जो जनरेशन है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अगर स्पीसीज अलग अलग होते हैं, डिफरेंट प्लांट से डिफरेंट प्लांट पे कराना, तो मतलब समझ लो कि अगर मान लो कि एक स्पीसीज है और स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ, या एक जनरेशन है, जैसे ह्यूमन इंडियन है, जैसे हम इंडियन है और हम चाइना में हैं, तो अगर हमारी जनरेशन अगर मान लीजिए हम चाइना में शादी करते हैं तो मेरे जो बच्चे होंगे वो दोनों अलग अलग पोल के पोलन के स्पर्म और ओवम के सेक्रेशन से नया बच्चा जो पैदा होगा, इस तरह की जो पोलिनेशन होती है उससे कहते हैं हम लोग जेनोगैमी। तो जेनोगैमी में क्या होता है कि डिफरेंट प्लांट का
पोलिनेशन डिफरेंट प्लांट पे, मतलब एक प्लांट है उसकी पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे जाता है, प्लांट अलग अलग है, ठीक है। गैमेटोगेमी में क्या है, डिफरेंट प्लांट है, दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन सेम प्लांट पे आता है। और ऑटोगेमी में क्या है, सेम प्लांट का पोलिनेशन सेम प्लांट पे आता है। तो सेम प्लांट का पोलिनेशन सेम प्लांट पर हुआ, सेम प्लांट का पोलन ग्रेन सेम प्लांट पर आता है, उसे कहते हैं हम लोग ऑटोगेमी। डिफरेंट प्लांट की पोलन ग्रेन सेम प्लांट पे आता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग गैमेटोगेमी। और डिफरेंट प्लांट का पोलिनेशन डिफरेंट प्लांट पे जाता है, उसे कहते हैं हम लोग जेमोगेमी। तो जेमोगेमी में खास करके हम लोग क्रॉस पोलिनेशन पढ़ते हैं, जो आगे हम बताएंगे, ठीक है। अब देखो जो ये पोलिनेशन होता है इसकी कई सारे एजेंट होते हैं, ऐसे नहीं। देखो सबसे बड़ी चीज हमने कहा था कि जो भी प्लांट में पोलन ग्रेन होते हैं और एस्टिग्मा होता है, ये दोनों के दोनों जो होते हैं, ध्यान रखेंगे क्या होता है, नॉन मोटाइल होते हैं। प्लांट का जो पोलन ग्रेन होते हैं, यानी कि जो मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट, और इसका कौन सा गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये दोनों के दोनों जो होते हैं वह नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट में क्या होता है, पोलन ग्रेन, क्या होते हैं इसमें, पोलन ग्रेन, ठीक है। मेल गैमेट में पोलन ग्रेन होते हैं और फीमेल गैमेट में जो होता है वो ओवम होता है, यानी ओव्यूल होता है। ये दोनों के दोनों जो होते हैं वह नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। और जब ये नॉन मोटाइल होते हैं तो इनको चलाने के लिए बच्चे मोटाइल ही नहीं होंगे। और सबसे मजेदार बात होती है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे है या सेम प्लांट पे है, जब ये मोटाइल नहीं होंगे तो इनको चलाने के लिए कौन चाहिए भैया। आप ह्यूमन में पढ़ते हो तो ह्यूमन का मेल जो होता है गैमेट वो मोटाइल होता है, और फीमेल जो फीमेल ओवम होता है वो नॉन मोटाइल होता है। तो वहाँ पे चलो ठीक है, पोलन ग्रेन मोटा क्या कहते हैं, स्पर्म मोटाइल होता है, वो विजाइना के अंदर जाता है, फिर उसके बाद फॉलोपियन ट्यूब में सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है, वो मूवमेंट करा के पहुंचा देता है एम्पुला के पास, ठीक है। तो वहाँ तो समझ में आता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, और नॉन मोटाइल होने के कारण क्या होता है कि इनमें पोलिनेशन करने के लिए एजेंट चाहिए, ठीक है, जिसको लोग कहते हैं पोलन एजेंट। और ये पोलन एजेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जिसको कहते हैं हम लोग एबायोटिक, और एक होता है इसको हम लोग कहते हैं बायोटिक, ठीक है। एबायोटिक में सबसे अच्छा एग्जांपल होता है विंड, और दूसरा होता है वाटर, विंड और वाटर, ठीक है। और बायोटिक में जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं जनरली एनिमल्स, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है कि विंड कैसे पार्टिसिपेट करता है, वाटर कैसे पार्टिसिपेट करता है। देखो बहुत अच्छा बेहतर एग्जांपल है। अब देखोगे कि जितने भी पोलन ग्रेन होते हैं, मैक्सिमम जितने लोअर प्लांट होते हैं, ग्रासेस होते हैं, ठीक है, जितने लोअर प्लांट हो गए, ग्रास हो गए, आप देखोगे कॉर्न कॉब की प्लांट देख रहे हो, खास करके आप मक्के की प्लांट को देख लो। मक्के के प्लांट में आप जब देखोगे तो मक्के का प्लांट है ये, ठीक है, इसके जो रूट होते हैं वह एडवेंटिशियस रूट होते हैं, मोनोकॉट का प्लांट होता है। ये मक्के का प्लांट जो होता है वह कैसा प्लांट होता है, मोनोकॉटलिडनस प्लांट होता है। इसके यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें एंथर होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये पोलन ग्रेन जो होते हैं वह चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है वह उसका फीमेल पार्ट होता है, जहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा एरिया यहाँ होता है। अब जैसे मान लो कस के हवा चला, अब कस के हवा चलेगा तो ये रोटेट होगा, जब रोटेट होगा तो इसके पोलन ग्रेन क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, और ड्रॉप करके यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो क्या ये मीडियम हुआ कि नहीं, मीडियम। तेज हवा चलेगा तो हवा चलेगा तो इसके पोलन ग्रेन छुटाएंगे, जाहिर सी बात है उसमें लट के बाद कभी देखे होंगे घर पे, अगर आप हैं तो मक्के की खेती में जाइए, मक्के में जाइए, या सरसों के प्लांट खेत में जाइए, ऐसे खेत में जब जाओगे तो ये पोलन ग्रेन ऐसे मूव करता है। जब मूव करेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इसके पोलन ग्रेन यहाँ से ड्रॉप करेंगे और आकर यहाँ पर पड़ जाते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जब इसके पास यहाँ पहुंचेगा, अब यहाँ अंदर जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और सीड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद मक्का बन जाता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल होता है विंड। कहाँ बताया कि मैक्सिमम प्लांट में जो होते हैं पॉलिनेशन जो होता है वह विंड के द्वारा होता है, ठीक है। और खास करके बेस्ट एग्जांपल जो होता है विंड पॉलिनेशन का वो ग्रासों में जो होता है वो पॉलिनेशन जो होते हैं वह किसके द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है। लेकिन ग्रास के बाद अगर बात करते हैं वाटर का, कहते हैं कि जितने भी लोअर कैटेगरी के प्लांट होते हैं, जैसे में आपको क्या कहते हैं
ब्रायोफाइटा का प्लांट हो गया, ट्रेडोफाइटा का प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, कौन कौन से, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, ठीक है, टेरिडोफाइटा हो गया। ये सारे के सारे प्लांट जो होते हैं इनके अंदर जो होती है पॉलिनेशन जो होती है वो किसके द्वारा, वाटर के द्वारा होती है, ठीक है। अब आती है क्वेश्चन की वाटर कैसे पॉलिनेशन करते हैं। देखो क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है, मान लीजिए कि जितने पानी में रहने वाले प्लांट है, खास करके वाटर पॉलिनेशन में सिर्फ वही है जो कई बार रेन वाटर भी जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। पूछो सर रेन वाटर कैसे पार्टिसिपेट करता है, देखो बारिश होगी तो बारिश की बूंदें भी तो आकर इस पर पड़ सकती है, और जब ये पड़ेगी तो क्या करेगा, झड़ेगा कि नहीं, गिरेगा तो पॉल्यूशन होने के चांसेस होंगे ही नहीं। तो बारिश की बूंदें भी कई बार पॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर देती है, ठीक है। तो कहते हैं कि बहुत सारे प्लांट जैसे में आपने एग्जाम्पल याद रखिए वेलिसनेरिया का प्लांट का, वेलिसनेरिया एग्जाम्पल में आप याद रखो, विंड वाटर पॉल्यूशन है वेलिसनेरिया, ठीक है। वेलिसनेरिया कई बार एग्जाम्पल पूछा गया है, वेलिसनेरिया हो गया या आपको हाइड्रिला का प्लांट हो गया, ठीक है। इन सारे प्लांट में जो होती है पॉल्यूशन जो होती है वो किसके द्वारा होती है, वाटर में होती है, ठीक है। अब देखो वेलिसनेरिया या आपको क्या कहते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे में हाइकेंथ हो गया, वाटर लिली हो गया, ये सब जो होते हैं ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि वेलिसनेरिया और हाइड्रिला के प्लांट तो पानी के अंदर रहते हैं, चलो पॉल्यूशन हो जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मान लीजिए कि हाइकेंथ है, ठीक है, हाइकेंथ और वाटर लिली, किसका, हाइकेंथ और वाटर लिली, ठीक है। नीला कुरंजी जिसको कहा गया है, हाइकेंथ जिसको जलकुंभी कहते हैं, और वाटर लिली जिस खास करके नीला कुरंजी टाइप के प्लांट होते हैं। ये सभी प्लांट जो होते हैं, वाटर लिली आप देखेंगे, ये प्लांट जो होते हैं वो वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन इसकी पॉल्यूशन वाटर से नहीं होती, ध्यान रखेंगे। यहीं पर वेलिसनेरिया और हाइड्रिला का प्लांट जो होता है इसकी पॉल्यूशन जो होती है वो वाटर द्वारा होती है, लेकिन वहीं पर हाइकेंथ और वाटर लिली के प्लांट का पॉल्यूशन वाटर द्वारा नहीं होती है। इसकी पॉल्यूशन जो होती है वो इंसेक्ट द्वारा होती है। अब आप क्वेश्चन करोगे कि ये कौन सी बात हो गई, अभी तो आपने कहा कि यहाँ पर इस तरह का होता है और आप कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर इस तरह की नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी पॉल्यूशन जो होती है वह या तो विंड कराता है या तो इंसेक्ट कराता है, ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी फ्लावर जो होती है वो वाटर सरफेस के ऊपर पाई जाती है, और जो वाटर सरफेस के ऊपर होती है तो इसकी स्थिति में वहां पर पानी तो पहुंचेगा नहीं भाई। इसकी मेल प्लांट और फीमेल दोनों के दोनों वाटर के सरफेस के ऊपर होते हैं, और जो वाटर सरफेस के ऊपर होंगे तो कैसे पॉलिनेशन होगा। इसमें क्या होता है कि वेलिसनेरिया के प्लांट में क्या होता है कि पानी जो होती है, अब इसकी फीमेल जो होती है वो नीचे होती है और मेल जो होता है वाटर सरफेस के ऊपर होता है। तो यहाँ से अपने गिरा देता है, वहां से क्या करेगा कि पोलन ग्रेन गिरा देगा, पानी के अंदर पहुंचेगा, यहाँ से फ्लोट करके फीमेल के फ्लावर के पास चला जाएगा। तो ये आसान है, जो पानी के सरफेस पर है वो अगर सरफेस के ऊपर है तो वहां से पोलन ग्रेन अपना गिरा, और गिरने के बाद क्या होगा कि वेलिसनेरिया के प्लांट जो होते हैं वो सरफेस पर होते हैं, वहां पे पहुंचे और यहाँ आसानी से पोलिनेशन हो गया। लेकिन जिस प्लांट का मेल और फीमेल दोनों ऊपर है फिर वाटर का क्या रोल है। तो ऐसे कंडीशन में पानी रहने के बाद भी जरूरी नहीं है कि जो पानी में रहता है वो सारे के सारे उसकी पोलिनेशन करने की एबिलिटी जो होती है वह वाटर द्वारा होती है। प्लांट वाटर में है लेकिन अगर उस सरफेस से ऊपर है तो इसका मतलब कि वहाँ पे पोलिनेशन के लिए फिर विंड चाहिए या इंसेक्ट चाहिए ताकि यहाँ पे बैठे, उसके पैर में पोलन ग्रेन चिपके, फिर इस प्लांट पर आए और वहाँ पे जाकर अपना पोलन ग्रेन छोड़ दे नेक्टर लेने के चक्कर में। भाई फीमेल फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, नेक्टर पाया जाता है, और नेक्टर जो होते हैं वो कलर होते हैं, वो नेक्टर जो जाते हैं वो अट्रैक्टिव होता है, जाते हैं फिर बैठते हैं, उनके पैर में चिपक जाता है, तो जाकर क्या करते हैं वो बीमारी फैला देते हैं। मक्खियों में ही न होता है, मक्खियाँ गंदगी जगह बैठती हैं और फिर उसके बाद से आकर आपके खाने में बैठ जाती हैं, तो खाने में आपने खाने का तो कस रस लेगी लेकिन पैर में गंदगी छोड़कर चली जाती है। उसी तरह से इस तरह के सारे कंसेप्ट जो इसमें पाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन जो है वो वाटर द्वारा ही हो, ठीक है। और जो प्लांट वाटर में पाया जाता है जरूरी नहीं कि उसकी पॉलिनेशन जो हो हमेशा हमेशा जो है वह किस तरह से हो, क्या करते हैं वाटर द्वारा ही हो, नहीं। उसमें अगर शर्त है कि अगर प्लांट जो है वाटर सरफेस पर फ्लोट कर रहा है, ठीक है, तब तो पॉलिनेशन जो होगी वह कहाँ हो जाएगी, वाटर द्वारा। लेकिन अगर वो सरफेस के ऊपर है
प्लांट पानी में ही है पर सरफेस के ऊपर उसका मेल और फीमेल गैमेट है, अगर मेल और फीमेल ऑर्गन है, तो ऐसे इस कंडीशन में पॉलिनेशन जो होगा वह विंड द्वारा या इंसेक्ट द्वारा होगा, ऐसे पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज की कई बार क्या होता है कि देखो जब भी पॉलिनेशन होता है, ठीक है, कई बार पॉलिनेशन जो होते हैं, अगर हम बायोटिक की बात करें तो इसमें एनिमल पार्टिसिपेट करते हैं। एनिमल पार्टिसिपेट में जैसे में बी मधुमक्खी, ठीक है, बी बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जानते ही हो ना, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं बटरफ्लाई, बी यू डबल टी क्या होता है, बटरफ्लाई हो गया, या आपका क्या कहते हैं फ्लाइज मक्खियाँ, फ्लाइज, ठीक है, जिसको फ्लाइज हो गया यानी मक्खियाँ, खास करके आपका क्या कहते हैं बेटल, बी डबल टी एल ई बीटल, ठीक है, या आप ले लो वेस्प, डब्ल्यू ए एस पी एस वेस्प, या आप और एग्जांपल ले लो एंट, मॉथ, बर्ड, एंट मतलब चिट्टी, मॉथ, बर्ड्स, बर्ड्स में खास करके सारे बर्ड्स नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, बर्ड्स में खास करके सनबर्ड्स और हमिंग बर्ड्स, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सनबर्ड्स और हमिंग बर्ड्स, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं वह पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिनेशन में, ठीक है। और एक और एग्जांपल लिख लो चमगादड़, BAT बैट, बैट मतलब चमगादड़। तो एक एग्जांपल याद रखना, ये कई बार एग्जांपल क्वेश्चन है, ये सारे एग्जांपल एग्जाम का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन द बायोटिक यानी पॉलिनेशन, एग्जांपल उठा के दे देगा, सिम 4-5 ग्रुप उठा के दे देता है, पूछता बताओ उसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी प्लांट होते हैं ये खास करके पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये कुछ बड़े प्लांट भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे में प्राइमेट प्लांट में हो गया लेमर, ठीक है, जो लार्ज एनिमल होते हैं, इसमें प्राइमेट एनिमल जो होता है, प्राइमेट पता है ना जिसकी पीरियड, इसमें होता है लेमर, लेमर मतलब होता है सियार टाइप, इसको कहते हैं लेमर, वो भी प्लांट क्या करता है भागता है, वो कैसे खेत में भाग रहा है, भाई जाहिर सी बात है खेत में गया खाने के लिए भाग रहा है, भागेगा शरीर से प्लांट टकराएगा, प्लांट हिलेगा, गिरेगा, पोलन ग्रेन पॉलिनेशन हो जाता है। तो लेमर हो गया, या क्या कहते हैं एबोरियल यानी कि एबोरियल, अर्बोरियल, अर्बोरियल, जिसको हम लोग कहते हैं ट्री हेलिंग, जहां तक याद आ रहा है हमको, इसको हम लोग बोलते हैं ट्री ड्वेलिंग, ट्री ड्वेलिंग, दिख रहा है आपको कि नहीं, ट्री ड्वेलिंग, ठीक है। उसके बाद से या क्या कह सकते हैं ट्री ड्वेलिंग रोटेडेंट होता है, या रेप्टाइल, कुछ रेप्टाइल भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, रेप्टाइल में खास करके लिजार्ड जो होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं जेको लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड, ठीक है, जेको लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड, तो दोनों जो होते हैं ये भी जो है जनरली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिनेशन में। अब देखो जितने भी पॉलिनेशन होता है, हमने पहले भी कहा कि ये जो भी पॉलिनेशन होते हैं वो सब के सब क्या करते हैं, नेक्टर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, नेक्टर होना चाहिए भाई, कलरफुल होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि जितने भी कलर्ड फ्लावर होते हैं उनके अंदर पॉलिनेशन करने की कैपेबिलिटी जो होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि कलर्ड होंगे, इंसेक्ट जो होते हैं वो कलर, जाहिर सी बात है, ऐसे समझो ना, तुम एक गर्ल्स हो, लड़कियां जब कलरफुल कपड़े पहन के बाहर निकलती हैं तो लोगों के देखने की संख्या बढ़ जाती है, अगर वहीं एक वाइट ड्रेस पहन के निकलती है तो लोगों के देखने की संख्या घट जाती है, ठीक है, बस इतना ही समझ लो। कलर रहेगा तो भौरे जो उनकी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और वाइट कलर होंगे तो भौरे उतने जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बस यही कंसेप्ट है, इसमें भी एनिमल में भी प्लांट में भी यही कंसेप्ट है, कलर जितने होंगे उतने ज़्यादा इंसेक्ट उसके तरफ घूमेंगे, भौर ज़्यादा घूमेंगे, और वहीं थोड़ा सा सफ़ेद कलर होगा, नॉर्मल कलर होगा तो उतने कम घूमेंगे, डेट्स ऑल, बस इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कई बार जितने में जैसे लाइक एक बार होता है जिसको हम लोग कहते हैं एमॉर्फोफाइलस, एमॉर्फोफाइलस एक एग्जांपल याद रखना, एमॉर्फोफाइलस, ये ध्यान रखेंगे, सबसे
इसकी ये कैसा प्लांट है जिसका फ्लावर सबसे बड़ा होता है, टॉलेस्ट फ्लावर होता है, एमॉर्फोफैलस, ठीक है, जिसकी प्लांट की लंबाई जो होती है वो करीब करीब 6 फीट होती है। ये नीट का क्वेश्चन है कई बार का। द टॉलेस्ट फ्लावर, ध्यान रखिए, मॉर्फस जो होता है 6 फीट की होती है, ठीक है, और ये बड़े अच्छे रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। और ध्यान रखेंगे जितने भी टॉलेस्ट फ्लावर होते हैं ये अपने आप, ये खास करके ये इनके पोलिनेशन भी जो होती है वो खास करके होती है, विंड पोलिनेशन होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप होता है जैसे मॉथ और प्लांट यूका, मॉथ और यूका, ये भी एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। जब हमको पढ़ाएंगे इकोलॉजी वहां भी हम सिखाते हैं, कॉमर्शियलिज्म का एग्जांपल होता है ये, मॉथ और म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल, और कॉमर्शियलिज्म म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल होता है मॉथ और यूका, ये दोनों एक